हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप लोगों ने लाजमी करना है। सुबह उठते ही सबसे पहले तो सबको नाश्ता वगैरह करवाया। उसके बाद जी जो अंडे पड़े हुए थे, मैंने कहा आजकल ना मैं ये रोज़ डेली या 1-2 दिन बाद लाजमी लगाती हूँ। जो अंडे बचे हुए होते हैं उसका वाइट पार्ट जो होता है वो मैं फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। आइज़ पे, स्किन को कोई इतना टाइट करता है अंडा, बहुत ज़्यादा। और ये लगाने के बाद ना आपको ऐसा फील होगा जैसे आपने कोई फेशियल करवाया है या क्या करवाया। इतनी नरम और मुलायम हो जाएगी स्किन। मतलब सबको मैं तो नाश्ता करवाने के ना बीच में ही लगा लेती हूँ अंडे। पहले ऐसा होता था, मतलब बहुत अरसा पहले मैं स्पेशल एक मास्क बनाती थी अंडे से। अगर आप लोगों को वो चाहिए तो मुझे लाजमी बताना, मेरी पुरानी वीडियोस में होगा भी। तो उसको बीट करती थी, झाग बना के वो लगाती थी। लेकिन आजकल ना मैं झटपट वाला काम कर रही हूँ, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो मेरी बेबी है ये, मेरी बेबी, माय बेबी। चलो बस। और जानी है दुनिया। मम्मा नहीं कर, छोड़ दो आप समझ। और बस वो एग लगाने के बाद जी काम वगैरह डन करवाया। एग मेरे फेस पे लगा हुआ ही था। इसके बाद जी मैं आगे हेयर ऑयलिंग पे। अच्छा, हेयर ऑयलिंग ना जब आप हेल्पर से करवाते हैं ना, बाल बहुत ज़्यादा तोड़ती हैं, बहुत ज़्यादा। भी आप देखें मेरे बाल इतने टूटे थे कि सारा नीचे से बाल ही बाल पड़े हुए थे। तो मैंने कहा इससे तो वो जो मैं हेड मसाजर लेकर आई हूँ ना, वो बहुत अच्छी चीज़ है। खैर मैंने फेस पे एग लगा लिया, हेड मसाज करवा ली और बाकी सारे काम हो रहे हैं घर के। क्योंकि काम ख़त्म होने के बाद ही मैं शावर लेती हूँ, उससे पहले तो मैं शावर लेती नहीं। तो मैंने कहा जी आज क्या करूँ क्या करूँ, सोच रही थी। आज तो पूरी डीप क्लीनिंग हुई है, हर चीज़ हुई है। चलो जी आज ओवन को पकड़ लेती हूँ। तो ओवन को आज मैं क्लीन करी हूँ। यकीन करें ये ओवन ना कितने अरसे से मेरे से वो हो रहा था, इग्नोर हो रहा था। मैं बोलती थी आज कल परसों करूँगी ना। आज जो मैंने इसको पकड़ पकड़ के मला है ना। अच्छा, ये जो बेकिंग ओवन होता है आप इसमें तार भी यूज़ कर सकते हैं, कोई चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। बेकिंग ओवन फुल स्टील से बना होता है, इसलिए इसमें हम हर चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें जो है स्टोनिश का क्लीनर लगा दूंगी, ऑयल एंड ग्रीस क्लीनर। साथ में किचन के कपड़े बॉयल हो रहे थे और उन्हीं गरम गरम कपड़े ना उठा के पहले मैंने इस पर मूंज मली और फिर गरम गरम कपड़े हल्के से पानी से निकाल के वो मैंने लगाया। मतलब काफ़ी हद तक ये क्लीन हो चुका था। ये गंदा ऐसे हुआ था जब मैंने नया नया ओवन लिया था ना, तो इसमें मैं चिरगा वगैरह जो बनाती थी उसे बिल्कुल ढांपती नहीं थी। तो तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब तो मुझे पता चल गया आपने फॉइल पेपर में ढांप के बनाना है। मतलब तरीके से यूज़ करें तो ये ओवन भी कभी भी गंदा नहीं होता। खैर ये ओवन भी बहुत ज़्यादा पुराना है। इसके बाद जी किचन के कपड़े बॉयल हो रहे थे और ओवन मेरा हो गया था डन होने के बाद जी पूरे कोई 2 घंटे मुझे इस ओवन पे लगे हैं। उसके बाद इसकी ये कंडीशन आई है। अच्छा, इसका ना शीशा भी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। शीशा भी मैंने इसका साफ़ किया और बस ओवन को डन करके तो मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये काम तो हो गया पूरा। लेकिन ये जो मेरी कबर्ड है ना, ये जो रैक है मेरा, ये मैं एक दिन छोड़ के ही साफ़ करती हूँ क्योंकि डेली इतना टाइम नहीं होता। एक दिन डस्टिंग होती है टीवी लॉन्च और रूम्स की, और दूसरे दिन मैं डस्टिंग करती हूँ किचन की, क्योंकि मेरे किचन में भी फुल डस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। और ऊपर की डस्टिंग तो बस चलते फिरते होती ही रहती है। इसके बाद जी मैं आ गई थी ऊपर आके मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। अच्छा, हमने जाना था पार्क, तो मैंने कहा अब मैं क्या, हेल्पर तो मेरी कल आएगी इस्त्री करने वाली, तो मैंने कहा मैं खुद ही इस्त्री कर लेती हूँ। ये इस्त्री इतनी अच्छी है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इस्त्री है। स्टीम आप देख रहे होंगे इसकी। और 2 मिनट में झटपट कपड़े इस्त्री करती है, ना पानी डाले ना कोई स्प्रे लगाने की ज़रूरत है, फटाफट आपके कपड़े इस्त्री हो जाते हैं। उसके बाद मैंने ले लिया शावर, फेस पे एग भी लगाया था और ऑयलिंग भी की थी। आज का सारा दिन मैंने अपने आप को प्रेप किया था। अच्छा, पहले ना मैं ये फेस मास्क और ये चीज़ें बहुत अप्लाई करती थी, लेकिन आजकल ना मुझे लगता है कि होम रेमेडीज़ ना, ऐसी रेमेडीज़ जो बहुत अच्छी वर्क करने वाली हूँ वो मैं करती हूँ। इसके अलावा मैं बिल्कुल भी होम रेमेडीज़ पे बिलीव नहीं करती। मतलब बहुत सोच समझ के होम रेमेडीज़ अप्लाई किया करें, स्किन को बहुत नुकसान भी देती हैं।
इसके बाद मैं लॉरियल का सीरम लगा लूँगी फेस पे, और फेस गीला गीला होता है उसी पे मैं सीरम लगा लेती हूँ। अच्छा, ये वाला सीरम जो है ना हल्की सी गीली स्किन पे लगता है, बिल्कुल सूखी हुई, मतलब जब आप स्किन को फुल ड्राई कर लेते हैं उस पर आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो बहुत आसान अल्फाज में मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को समझाऊँ। आई होप कि आप सबको समझ आ जाता होगा। और इसके अलावा मुझे बताना लॉन्ग व्लॉग्स आप लोगों को कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू रखूँगी, अगर नहीं अच्छे लगते तो मैं 10 and 15 मिनट्स की वीडियोस पे आ जाऊँगी। अगर आपने कमेंट्स करके नहीं बताया तो मैं समझ जाऊँगी आपको लॉन्ग व्लॉग्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसके बाद जी मैं सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ बॉडी लग्जरीज की, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वाइट कास्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट है इसमें। और सर्दियों में तो आप लोग कभी सोचना भी नहीं कि बॉडी लग्जरीज की आप ले लें, स्किन पे ब्लेंड होती ही नहीं है, इतना टाइम ले लेती है। यकीन करें जब मैं इसको लगाने का सोचती हूँ ना कि फेस पे मैं ये लगाऊंगी, मेरा दिल धक धक करता है। मैंने कहा पूरा मतलब 20 से 25 मिनट पूरे इस पे लग जाने हैं इसको अप्लाई करने पे। इतना मुश्किल से अप्लाई होती है, बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग इसकी बहुत मुश्किल है। तो और पोर्स भी आपके लॉक कर देती है, दाने भी निकल आएंगे आपके फेस पे अगर आप ये यूज़ करोगे। मेरी मजबूरी थी, मैं यूज़ कर रही थी, ऐसे मैंने नया भी लेना है तो वो मैं यूज़ करूँगी। ये मैं एज आ मजबूरी यूज़ कर रही हूँ। तो खैर मैंने ये 3 दाने लिए थे। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछ रही थी अगर आप लोगों को अच्छे वाले सनब्लॉक्स के रिव्यू चाहिए तो मुझे लाजमी बताना, मैं आप लोगों को दूंगी। मेरे पास इतनी कोई सनब्लॉक्स की वैरायटी पड़ी है, मैंने बहुत ज़्यादा सनब्लॉक आज तक ट्राई किए हैं स्किन पे। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं कि इसमें वाइट कास्ट कितनी है मेरे नेक और मेरे फेस पे। आपको खुद चेंज सामने नज़र आ रहा होगा। जहाँ पे मैंने अप्लाई नहीं की ना वहाँ पे आप देखें, और जहाँ पे मैंने अप्लाई की हुई है वहाँ पे आप देखें, दोनों में कितना फ़र्क है। सनब्लॉक अप्लाई करने के बाद मैं फ़ेस पे कभी भी मेकअप नहीं करती। अभी तो मुझे कोई मतलब बहुत लंबा अरसा हो गया मेकअप ना किए हुए। तो मैं उसके बाद जी ब्लश ऑन लगा लेती हूँ और उसके बाद हल्की सी लिपस्टिक लगाऊंगी। आज तो मैंने डार्क लिपस्टिक लगाई, उसे बार बार मुझे रिमूव करना पड़ा। अच्छा, ये ब्लश ऑन की ना ब्लेंडिंग भी बहुत मुश्किल से हो रही थी। इस वाले ब्लश ऑन की काफ़ी अरसे बाद मैंने ये यूज़ किया था, या शायद सनब्लॉक की वजह से बहुत मुश्किल हो रही थी ब्लेंडिंग। इसके बाद आईब्रोज को फिलअप कर दूंगी। मैं जब से अब्बू आए हैं ना, आईब्रोज भी मेरे फुल बनाने वाले हो गए हैं और सैलून भी मैंने जाना है, लेकिन जाऊंगी आजकल मैं। अब्बू को छोड़ के जाने का ना बिल्कुल भी दिल नहीं करता। मतलब मुझे ऐसा फील होता है अगर मैं सैलून गई तो अब्बू घर में अकेले क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, और कोई चीज़ उनको ज़रूरत होगी तो वो किसे बोलेंगे। ये सोच के मैं सैलून को निकलती ही नहीं हूँ। मतलब मेरी कोशिश ये है जब तक मेरे फादर मेरे घर में है, मेरा पूरा टाइम इनके लिए हो और मैं इन्हीं के साथ अपना टाइम स्पेंड करूँ। इसके बाद जी मैं मस्कारा जो है विनीसो का लगाऊंगी। आप सबको पता ही होगा मैं विनीसो का मस्कारा काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हूँ। हल्का सा मैं आइस पे भी लगा रही हूँ। मूड तो बिल्कुल नहीं था आइस पे लगाने का, लेकिन मैंने कहा चलें जी लगा लेती हूँ। अब भी आ गया लिपस्टिक के सीन। लिपस्टिक में भी आज मुझे कोई 20 से 25 मिनट लग गए थे। अच्छा, मेरा दिल था ना मैं हल्की सी डार्क लिपस्टिक लगाऊं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी अपने साथ डार्क लिपस्टिक। मेरे पास इतनी डार्क लिपस्टिकें पड़ी हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे लिए ना लिपस्टिक में पैसे इन्वेस्ट करना बेफजूल काम है, क्योंकि लगाती मैं हूँ नहीं। मेरे साथ रेड लिपस्टिक सूट करती है और इसके अलावा सारे लाइट कलर, डार्क कलर मेरे साथ बिल्कुल भी सूट नहीं करते। और दिल भी करता है सर्दियों में डार्क लिपस्टिक हो तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर मैंने भाई बार बार इसको हटाया। जितनी बार अभी देखें मैं कितने प्यार से लगा रही हूँ ना, लेकिन फिर मैं इसे रिमूव करूँगी, फिर मैं दूसरी लिपस्टिक लगाऊंगी, फिर मैं उसे भी रिमूव करूँगी। मतलब ये सीन मेरा कुछ चलता रहा। एंड पे आके मैंने कोई लिपस्टिक भी नहीं लगाई, सारी की सारी लिपस्टिकें मैंने रिमूव कर दी अपने लिप्स से, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मेरे साथ कौन सी लिपस्टिक अच्छी लग रही है। अच्छा, आप लोग मुझे बताना मेरे साथ डार्क लिपस्टिक सूट करती है या नहीं करती, या लाइट लिपस्टिक ही अच्छी लगती है। सर्दियों में ना अगर आप थोड़ी सी डार्क लगाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे अब मैं दूसरी लिपस्टिक अप्लाई करूँगी और उसका कलर भी लाइट था, लेकिन आज कुछ सीन ऐसा था मुझे अच्छा नहीं लगा था। अच्छा, मैं इसके बाद ना सिर्फ खाली ब्लशों
इसका टिंट अप्लाई कर रही हूँ। इसके एक साइड पे लिपस्टिक थी और दूसरे साइड पे ना लिप ग्लॉस था, मैं वो अप्लाई कर रही हूँ। मैंने कहा शायद वो खाली अच्छा लगे, लेकिन वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा आज लग रहा था। आज लिप्स की कोई खैर नहीं आई हुई थी। आप लोगों के साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि कभी आपको कोई चीज़ अपने साथ अच्छी लगती है और कभी वही चीज़ आपको अपने साथ बहुत ज़्यादा बुरी लगने लग जाती है, बार बार उसे रिमूव करना पड़ता है। और अच्छा, मुझे ना मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब मैं लिमिटेड मेकअप रखती हूँ, लेकिन अच्छा मेकअप रखती हूँ। गंद इकट्ठा करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता हर चीज़ में। इसके बाद जी मैं बालों को कर दूँगी ड्राई। आप लोगों के बाल जब गीले होते हैं तो इसी तरह फ़ील होते हैं। सर्दियों में तो बालों को ड्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। मैं जैसे ही नहा के निकलती हूँ, मैं पहले बालों को ड्राई करती हूँ, उसके बाद अब कोई और काम कर रही हूँ आजकल, क्योंकि गीले बाल ना छोड़ के मुझे ऐसा फील होता है आप बीमार भी हो जाते हैं, आपको ज़ुकाम भी हो जाता है और सर्दी भी लगने लगती है थोड़ी थोड़ी। इस्लामाबाद में तो खैर अभी तक इतनी सर्दी हुई नहीं। आप लोग बताना, आप लोगों की तरफ सर्दी स्टार्ट हुई है या नहीं हुई। अच्छा, इस ब्रश का ना मुझे कोई इतना फ़ायदा हुआ है, इतना फ़ायदा हुआ है, एकदम से बाल ना नीट हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं लिया तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग अभी बाय कर लें। मैंने कोई ऑनलाइन स्टोर से नहीं लिया, मैंने शाहीन केमिस्ट से लिया है। और आप लोगों ने जहाँ से भी बाय करना है, लेकिन अच्छे स्टोर से बाय करना है, बहुत अच्छी चीज़ है, पैसे वेस्ट आपके बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये रहा मेरा फाइनल लुक, सिंपल सी थी मैं। और इसके बाद मैं पढ़ूंगी नमाज। हाथ में मैंने सॉक्स पकड़ी हुई हैं और उसके बाद मैंने अब्बू को दे दिया था खाना। आज हम लोगों ने खाने थे बर्गर, और अब्बू मेरे ना बर्गर पसंद नहीं करते। वो कहते नहीं भाई मैंने बर्गर शर्गर नहीं खाने। तो अब्बू को लिए मैंने कढ़ाई बनाई हुई थी, मैंने थोड़ी सी कढ़ाई अब्बू के लिए बनाई और रोटी बनाई गरम गरम। अब्बू को मैंने कहा आप तो खाएं खाना, क्योंकि बर्गर बनाने में बड़ा टाइम लगने वाला है। अभी हम चले जाएंगे बाहर, मेरे ख्याल में आके फिर हम बनाएंगे अब्बू के लिए बर्गर। अच्छा, अब्बू के साथ जब मैं इस टाइम बैठी होती हूँ ना, हम इतनी कोई गपशप करते हैं। मैं अब्बू को बोलती हूँ ये खाएं ऐसे, अब्बू कहते हैं तुम मुझे सारा दिन खिलाती ही रहती हो और कोई काम नहीं है तुम्हारा। अच्छा, अपने अब्बू कितने अच्छे लगते हैं ना। शायद ये एक कुदरती अमल है, अल्लाह का निज़ाम है। इसीलिए मैं कहती हूँ अपने माँ बाप और कहीं पे भी नहीं मिलते। अपने माँ बाप जैसा कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता दुनिया में। जो जगह ये रखते हैं ना, वो जगह सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई और आपके बारे में ऐसा सोचे। मैं जब बैठी होती हूँ, अब्बू अंदर आते हैं, मुझे कहते हैं जी बैठी हुई हो, नाश्ता कर रही हो, क्या कर रही हो। किचन में होती हूँ, किचन में आते हैं, मेरे से पूछते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, हमारे बर्गर भी हो गए थे डन। अब हम लोग खा रहे हैं बर्गर। बर्गर खा के ना क्रेविंग ख़त्म हो गई थी बर्गर की। इरादा तो था मैकडोनल्ड जाएं, लेकिन अब्बू नहीं जाते तो हम अकेले कैसे चले जाते, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हम अकेले जाते। तो इसीलिए मैंने घर में ही पिज़्ज़ा फ्राइज़ बना लिए थे, बर्गर बना लिए थे। वो दिन तो हमारा वहीं पे हो गया था डन। और नेक्स्ट डे उठते ही हम लोग आ गए थे बाहर। आज हम लोगों ने जाना था कहाँ पे, ज़ू। हम लोग ज़ू आ गए थे, बहरिया के अंदर ही है, मेरे घर से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। यहाँ पे हम आए थे, ज़ू भी है और पार्क भी है, साथ में जिम भी बना हुआ है अंदर ही। मतलब कुछ मशीनें इन्होंने एक्सरसाइज वगैरह की रखी हुई हैं। बड़ी अच्छी जगह, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और अब्बू को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छा, मेरे अब्बू ना घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन है। इनको एक जगह बैठना या मुसलसल वो अच्छा नहीं लगता। अभी तो अब्बू की एज हो गई है, अब्बू एकदम से थक जाते हैं, ज़्यादा बाहर नहीं घूमते। लेकिन जब मेरे अब्बू फिट थे वो बहुत ज़्यादा घूमते थे, और हम जब छोटे थे हमें भी बहुत ज़्यादा घुमाते थे। यहाँ पे जी साथ पिक्चर्स का सीन हो रहा है। ये तस्वीरें ना मैं बड़ी करके अपने घर के अंदर ही लगाऊंगी। और यहाँ पे हम पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे। इधर बोर्ड भी चलती थी, हमने तो सोचा था बोर्ड भी चलाएंगे, बट बोर्ड हो चुकी थी ख़राब। अच्छा, यहाँ पे ऐसा सीन होता है कि सर्दियों में ज़्यादा चीज़ें होती हैं, गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप लोगों के पास ना वो चीज़ नहीं, ज़्यादा रशकश कहीं पे भी नहीं होती। यहाँ पे मिकाल नीचे गिर गया था और इतना कोई इसने रोना डाला बहुत ज़्यादा। अब्बू मुझे कह रहे थे मिकाल तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग करता है। मैंने कहा अब क्या करें, बच्चे जो हुए, आपको भी तो मैं इतना ही तंग करती होंगी। अब्बू को मिकाल पे थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि भाई बस कर दो, तुमने तो मेरी बच्ची को पागल कर दिया है।
अच्छा, अपने माँ बाप को ना अपने बच्चों पे प्यार कितना आता है ना। अब उनके लिए मैं ऐसे हूँ जैसे मिकाल मेरे लिए, उनको मेरा इतना एहसास, मेरा इतना ख्याल है। तो और वाकई में मिकाल ने ना बहुत ज़्यादा तंग किया था। मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे हमारे साथ, तो मिकाल के देखें ज़रा, उसने ट्राउज़र जो ऊपर किया हुआ है वो गिरा था और उसकी टांगों पे बहुत बुरी तरह लग गया था, बहुत ज़्यादा बुरी तरह। लेकिन खैर इधर उधर देख के ना थोड़ा उसका दिल इधर उधर हो गया था, तो मैंने कहा चलें जी, अल्लाह का शुक्र है मिकाल थोड़ा चुप हुआ है, उसका रोना थोड़ा बंद हुआ है। और बस इसके अलावा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप लोग लाजमी किया करें। मेरे और अब्बू की मेमोरीज़ आपको कैसी लग रही हैं? मैं ये चीज़ें जब देखती हूँ ना, मैं सोचती हूँ अगर अब्बू चले गए तो फिर क्या होगा मेरा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे फिर से हम पिक्चर्स ले रहे थे और अब्बू भी मेरे अपने आप को सेट मेट कर रहे थे, तो मैंने मन्नत को कहा मेरे यूट्यूब के लिए वीडियो आपने लाजमी बनानी है। इसके बाद हम चले गए थे चाट खाने। यहाँ पे गाजर का हलवा था, चाट था, शामी कबाब थे, समोसे थे और क्या ड्रिंक थी। ये छोटी मोटी चीज़ें हमने खाई। और उसके बाद जी मैंने क्या किया, थोड़ा सा स्टेशनरी का सामान लेना था, बच्चों के स्कूल का प्रोजेक्ट मिला हुआ था, उनको कंप्लीट करके देना था। आजकल ना बच्चे भी थोड़े थोड़े इग्नोर हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो जी थोड़ा टाइम उनको दे देती हूँ। मिलजुल के ही गुजारा होता है, कुछ टाइम इधर, कुछ टाइम उधर, कुछ टाइम इधर, तभी जाके सबको टाइम मिल सकता है। तो यहाँ पे अब्बू के कपड़े मैंने ऑटोमेटिक मशीन में वॉश किए थे। यकीन करें इतना कोई सूट निखर कर आया था बाहर बहुत ज़्यादा, और इतनी खुशबू आ रही थी अब्बू के कपड़ों से। अच्छा, मैं आप लोगों को ये इसलिए दिखा रही हूँ कि ये इसमें मैंने जो जो चीज़ें डाली थी वो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देखना कि ऑटोमेटिक मशीन में मैं कपड़े किस तरीके से वॉश कर रही हूँ। और पहले मैं भी ना वाइट सूट और वाइट ड्रेसेस जो है मैनुअल में ही धुलवाती थी, लेकिन अब मैंने बहुत अच्छा जुगाड़ निकाला है ऑटोमेटिक मशीन का। आप लोग पिछली वीडियो में जाके देखना मैं ऑटोमेटिक मशीन में क्या क्या चीज़ें डालती हूँ जिससे कपड़े इतने नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। इसके बाद मैं इस्त्री वाले कपड़े अलग कर दूँगी। आज सुबह होते ही सबको नाश्ता वगैरह करवाने के बाद मैंने कहा जी ये कपड़ों का काम ना आप बिल्कुल भी रहने नहीं दिया करें। जैसे ही आपको टाइम मिले आप फ़ौरन कपड़े तय किया करें। नाश्ता करवाने के बाद मैंने कपड़े अपने सारे तय किए और अभी तक मेरी हेल्पर जो है किचन में लगी हुई थी, तो मैंने कहा मैं अपने छोटे मोटे सारे काम कर लूँ ताकि वो सफाई करने जब आए और मैं शावर लेने चली जाऊँ। सोफ़े वगैरह मैंने झाड़े, थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी। अच्छा, घर के ना काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। मतलब रात को भी जब मैं सोती हूँ ना, मैं सोचती हूँ घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, जब सुबह उठते हैं पूरा घर पता नहीं कहाँ से इतना गंद आ जाता है। अच्छा, हेल्पर को मैंने छोड़ दिया, बाकी काम उसका था। मैंने सोफ़े भी झाड़ दिए, अपने कपड़े भी तय कर दिए, इस्त्री वाले कपड़े भी ऊपर पहुँचा दिए और आज मैंने हेल्पर पे काम छोड़ दिया। मैंने कहा आज तुम सफाई करो जिस तरीके से तुम्हारा दिल करता है। उसने कहा बाजी मैं ऐसी सफाई करूँगी कि आप कभी मेरे सर पे फिर खड़ी ही नहीं होंगी। तो हुआ भी ऐसा ही। अच्छा, मैं लाइव वॉइस ओवर करती हूँ लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं आती। मैं एक माइक लूँगी, माइक से ना फिर आप लोगों को लाइव वॉइस ओवर क्लियर आएगा, क्योंकि मैं बोलती बहुत ज़्यादा आहिस्ता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको जो है सीरम का बता रही हूँ। अगर आप लोग सीरम अप्लाई नहीं करते तो अपनी स्किन पे सीरम अप्लाई करना शुरू कर दें। स्किन बहुत ज़्यादा नीट हो जाती है। रात में भी लगाया करें और दिन में भी लगाया करें। अपने लिए कुछ ना कुछ टाइम तो निकालना ही पड़ता है। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं रात में स्किन की मसाज किस तरीके से करती हूँ और कभी भी मैं एक सीरम नहीं अप्लाई करती। और ड्रेस जो मैंने पहना है ये खाड़ी का है और पिछले साल का इसका था, खाड़ी का पिछले साल की सर्दियों का ये ड्रेस है, खाड़ी में मैंने बाई किया था। अच्छा, वो ना मुझे तब बहुत सिंपल कलर्स अच्छे लग रहे थे। इसके साथ जो है मैंने स्ट्रॉलर लिया था, थोड़ा मोटा सा था और प्रिंटेड कलर में था, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इसके बाद जिस सीरम का मेरे होने वाला है एंड, अब देखें नेक्स्ट सीरम में कौन सा लूँगी। और बस आप लोग बताएं, आप लोगों ने सर्दियों के कपड़े अब तक निकाले या नहीं निकाले, कब निकालने हैं। और ये भी एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है विंटर के कपड़े निकालना। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही थी कि अभी मैंने अपना ना जिम स्टार्ट करना है। कल या परसों से इंशाल्लाह मैं जिम करना फिर से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जिम ना करने की वजह से ना मुझे बहुत अनहेल्दी फील हो रहा है। बहुत जल्दी मैं थक जाती हूँ, मेरी बॉडी में पेन होने लगता है और मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप सबको भी फील हुआ है कि मैं थोड़ी थोड़ी मोटी हुई हूँ? तो मुझे तो बहुत ज़्यादा फील हुआ है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि फिर से जिम ज्वाइन कर लूँ तो ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे स्किन का आप लोगों को बता दूँ कि मैं जो इसी वीडियो में
मैंने बॉडी लग्जरीज का सन ब्लॉक यूज़ किया था तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसके बाद डॉक्टर राशिल का मैं लाई हूँ सन ब्लॉक, इतना कोई ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा। वाइट कास्ट तो ना होने के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस इसकी डब्बे पे मेंशन नहीं थी, मेरे ख्याल में 1000 के अराउंड ये होगा या 900 या 1000 इतने का ही ये था। क्योंकि सौदा हम ग्रॉसरी जो है ना इकट्ठी करते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा याद नहीं रहता कि प्राइस इसकी क्या थी। और इसके बाद जी मैं स्किन पे लगा दूंगी। इतना मुझे जल्दी ब्लेंडिंग हुई, मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा भाई ये सही सन ब्लॉक है। और इसके अलावा स्किन का आप लोग अपना बहुत ज़्यादा केयर किया करें, अपनी बहुत ज़्यादा केयर करें, अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर किया करें और अपनी बेटियों की बहुत ज़्यादा केयर किया करें, क्योंकि बेटियां कब बड़ी होती हैं पता ही नहीं चलता कि कब ये बड़ी हो गई। मैं कभी कभी ना मन्नत के, अभी मैंने सर्दियों के कपड़े निकालने हैं तो उसमें मैं मन्नत के कपड़े मैंने रखे हुए थे, मेमोरीज़, इसकी फ़र्स्ट बर्थडे का ड्रेस रखा था। और इसकी स्कूल में जो क्लास 5 में जब इसका लास्ट वो था सेक्शन था, मतलब प्राइमरी सेक्शन होता है ना, PYP से ये दूसरे सेक्शन में जा रही थी, IGs में आ रही थी, तो वो चीज़, वो ड्रेस मैंने इसका रखा हुआ था। तो वो सारी मेमोरीज़ मैंने रखी हुई हैं। अगर आप लोगों को देखनी है तो मुझे लाजमी बताना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो भी। और वो कब शेयर करूँगी, कब, इंशाल्लाह मैं जब अब कपड़े निकालूंगी ना सर्दियों के, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आप लोगों ने देखने हैं तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि बच्चियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, इनका पता ही नहीं चलेगा कब ये बड़ी होंगी और चली जाएंगी। तो बस ये चीज़ तो मैं सोचती भी हूँ तो मुझे ना एक घबराहट सी होती है, मुझे एक डर सा लगने लग जाता है कि ऐसा होता है, ऐसा होगा, कभी मेरे साथ भी ऐसा होगा कि मुझे मेरी बच्चियों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन खैर ये तो दुनिया का दस्तूर है। लेकिन कोशिश मेरी ये होगी कि मुझे जो भी मिले घर जवाई ही मिले, क्योंकि मैं अपने बच्चों को दूर कर ही नहीं सकती। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है ये सोच के भी। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर हो तब की सोच, पता नहीं हमारी क्या हो और क्या नहीं हो। और अब देखें कैसी सिचुएशन है, ये तो अलग ही टाइम होता है, अलग ही सिचुएशन होती है। इसके अलावा जी आइस पे मैं लगा दूंगी, लिप्स पे मैं लगा दूंगी वैसलीन। वैसलीन मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरे होंठ बहुत ज़्यादा सूख गए हैं। अगर आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो तब भी आपको ज़्यादा वैसलीन शेसलीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं पानी बहुत ज़्यादा कम पीती हूँ और आजकल तो मैं बहुत ही ज़्यादा कम पीने लगी हूँ। अब मैंने एक बॉटल ली है विनीसो से, मैंने कहा वो मैं अपने साथ रखूँगी और उसमें मैं पानी पिया करूँगी तो ज़्यादा बेस्ट होगा। बाकी स्किन केयर तो आप लोगों के साथ मैंने पिछली वीडियो में भी शेयर की थी। अब बार बार आपको अपनी स्किन केयर ही दिखा के मैंने बोर नहीं करना। बस सिंपल सा आई ब्रोज पे मैं मस्कारा लगा दूंगी। और इसके अलावा आज मैं बनाऊंगी, खाने में क्या बनाऊंगी, अच्छा रात में ना मैं और अब्बू और बच्चे लूडो खेलते हैं तो इतना कोई मज़ा आता है अब्बू के साथ, बहुत ज़्यादा। खाना वगैरह खाने के बाद ना डन हो जाते हैं सब और काम भी सारे डन हो जाते हैं, फिर हम बैठ जाते हैं लूडो खेलने के लिए। क्योंकि स्कूल भी आजकल बंद हुए हैं तो उसकी वजह से टाइम स्पेंड करना घर के अंदर सर्दियों में ना ज़रा मुश्किल सा लगता है। रात 10 बजे ही इतना अंधेरा और इतनी खामोशी हो जाती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैं, अब्बू और बच्चे लूडो खेल रहे थे, मैं और अब्बू साथी थे, बच्चे हूर, ज़ैफ़ा और मिकाल तो खैर थोड़ी देर खेला था, फिर बीच में इसको हमने उठा दिया था, वो साथी थे। अच्छा जीते हूर और ज़ैफ़ा थे, मैं और अब्बू हार गए थे। और फिर इसके बाद जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। मैं सुबह में ही आज खाना बना रही हूँ, कीमा, दोपहर में, क्योंकि अब्बू दोपहर में खाना खाते हैं तो उनके लिए खाना रेडी करना टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसकी वजह से मेरी रूटीन भी सेट रहती है। अच्छा कीमे में ना मैंने कभी भी इकट्ठी चीज़ें नहीं डाली हैं, कभी मैंने ऐसा नहीं किया ये भी डाल दो तो वो भी डाल दो, ऐसा भी कर लो वैसा भी कर लो। यहाँ पे मैं लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट डाल दूंगी, टमाटर डाल दूंगी, प्याज डाल दूंगी और कुकर को मैं बंद कर दूंगी। नमक मिर्च पता नहीं मैं डालूंगी या बाद में डालूंगी, अब आप लोग देख लेना आगे जाके। लेकिन बहुत ईजी तरीके से मैं बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। नेक्स्ट, इससे पहले हमने पता नहीं किसी के घर में कीमा खाया था, इतना कोई स्पाइसी था और उसकी इतनी भुनाई की थी कि कीमे का ना नेचुरल कलर ही चेंज हो गया था। चीज़ का नेचुरल कलर नहीं चेंज होने दिया करें और चीज़ ऐसे बनाया करें कि वो जूसी हो, उसमें उसका अपना फ्लेवर हो, ना कि गरम मसाले और मसालों का ज़्यादा फ्लेवर हो, आपके हाथ का फ्लेवर हो। अब आप भी ये चीज़ ट्राई करेंगे लेकिन आपका अपना फ्लेवर आएगा, आप देख भी लेना। और मेरे हाथ का मेरा फ्लेवर है। और यहाँ पे हल्दी जाएगी, नमक जाएगा और उसके अलावा जाएगी रेड चिली। रेड चिली मीन लौंगी मिर्ची, इसमें भी कलर नहीं होता इसलिए ये मुझे अच्छी लगती है।
इसके अलावा इसको थोड़ा सा मैं भुनाई करूँगी, हल्का पुल्का, बिल्कुल ही हल्का पुल्का सा भूनूंगी। इसके बाद मैं डाल दूँगी 3 गिलास पानी और कुकर में मैं कर दूँगी बंद। क्योंकि गोश्त है, टमाटर प्याज भी गल जाएंगे, गोश्त भी गल जाएगा। फिर इसकी अच्छी सी मैं भुनाई करूँगी। और कीमा मेरा कोई इतना मज़े का बनता है, हमारे घर में जो भी आता है मेरे कीमे की तारीफ़ करके जाते हैं। अच्छा, मैं झटपट खाने बनाती हूँ, लेकिन खानों का टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। अच्छा, टेस्ट में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं होता, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना खाने पे इतनी बातें करते हैं, इतना बोलते हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे खाने में फ्लेवर ना आए। तो कोशिश मेरी ये होती है कि खाना मेरा बिल्कुल सिंपल हो और बहुत मज़ेदार हो। देखें, अब ये कुकर खुला है, पानी सूख चुका है, थोड़ा बहुत पानी रहता है। अब मैं इसको हल्का सा भूनूंगी। जब मैंने देखा पानी थोड़ा और ज़्यादा है तो मैंने कहा जी इसमें टमाटर आलू भी डाल देती हूँ, साथ में आलू भी भुनाई हो जाएंगे और कीमा भी भुन जाएगा। फिर से मैं इसको लिड लगा दूँगी। अच्छा, कीमा मैं कुकर में बनाना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि कीमा ऐसी चीज़ है ना, ज़रा गली हुई हो तो अच्छा होता है। बिल्कुल कच्चा कच्चा ना बिल्कुल नहीं खाया जाता। इसके अलावा नेक्स्ट डे आप इस कीमे के ना पराठे भी बना सकते हैं और सैंडविच भी बना सकते हैं। आप लोग मेरी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि नेक्स्ट डे मैंने इसके साथ शाम में चाय में सैंडविच बना दिए थे, क्योंकि कीमा बहुत ज़्यादा बना हुआ था। आलू मेरे हस्बैंड को कीमे में इतने पसंद हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, आलू मटर कीमा अगर तीनों चीज़ें इकट्ठी भी हो ना तो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। यहाँ पे आलू डालने के बाद फिर से मैंने 3 मिनट का प्रेशर लगा दिया था। अब फिर से मैं कुकर खोलूँगी। अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी है, अब इसकी भुनाई होगी। अच्छा, मिर्च रेड चिली आपने देखा होगा मैंने बहुत ज़्यादा कम डाली थी, अब तो मैं रेड चिली की भरमाल कर दूँगी। इसमें मैंने कोई 20 से 25 रेड चिली डाली थी। इस टाइम पे आप जितनी भी रेड चिली डाल देना उसका सिर्फ फ्लेवर आएगा, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा, क्योंकि ये वाली रेड चिली बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी, लेकिन उसका सिर्फ फ्लेवर आया है, स्पाइसी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हुआ था मेरा खाना। तो बस मुझे ना रेड चिली की खुशबू इतनी कोई अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। अब मैं इसकी अच्छी सी भुनाई करूँगी। इसके बाद जो बची हुई रेड चिली थी वो डालूँगी और धनिया इसके ऊपर डाल दूँगी और बस इसको लगा दूँगी दम पे। फिर से हल्की सी आग पे दम पे, पानी तो इसमें था नहीं, सिर्फ ऑयल ही था। मैंने सिर्फ ये करना था कि रेड चिली मेरी ना गल जाए। और इसके अलावा किचन में मैं जो हूँ ना, अब मन्नत और हूर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। मतलब ऐसे शौकिया वो लोग आ जाएं तो आ जाएं बेकिंग करने के लिए या अपनी कोई मैगी बनाने के लिए या कोई वो करने के लिए। अपने काम में ना अब बहुत कम उनसे करवाती हूँ, क्योंकि स्टडी आजकल की इतनी कोई टफ़ हो गई है बहुत ज़्यादा। वो अपने स्कूल के काम कर लें तो यही बड़ी बात होती है, बाकी घर को टाइम देना तो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं होता। किचन में यकीन करें उनके पास इतना टाइम होता है कि वो सिर्फ झटपट सा खाना खाएं और वो सो जाएं। खाना खाने पे भी हमारी इतनी लड़ाई होती है। अच्छा, आप मेरे बच्चों से पूछे ना आपको सारे दिन में सबसे मुश्किल काम क्या लगता है, वो बोलेंगे रात को खाना खाना और सुबह नाश्ता करना हमें बहुत पसंद है, क्योंकि उन्हें ना चाय पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। रात को खाना खाना उन्हें कोई इतनी मुसीबत लगती है, मतलब देसी खाने खाना। अगर पिज़्ज़ा बर्गर चाइनीज़ खाने हों तो वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे, और अगर देसी खाने हों तो उनको एक मुसीबत ही लगती है। अच्छा, खाना वगैरह डन होने के बाद जी रात में, अभी मैं दस्तरखान की वीडियो क्या आपको बार बार दिखाती है, आप लोग भी बोर हो जाते हैं। इसके बाद जी अच्छा, इकट्ठे बैठ के खाने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा है। इसके बाद ये मैंने जो दावत की थी 12 डिशेस वाली, उसमें जो मेरे हस्बैंड की जो रिलेटिव आए थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि ग्रीन टी ना पानी बॉईल करते हुए उसके अंदर डाल दिया करो। इस तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छी भी बन गई थी, और ग्रीन टी जो है कम इस्तेमाल भी होती है, जो उसका साशा होता है ना। अब मैंने 2 पैक से 3 कप बनाए थे। ऐसे में 3 कप जो है 3 कप में मैं 3 ही डिस्पोजेबल साशे डालती हूँ, लेकिन अच्छा फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। ये नहीं कि साशा कम इस्तेमाल हुआ था, फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा बॉयल होने की वजह से ना अच्छा बना था। तो बस ग्रीन टी हमारी डन हो गई, और इसके बाद मैं ग्रीन टी दे दूँगी सबको। सब कौन, मैं, अब्बू और मेरे हस्बैंड ही हैं, हम लोग ग्रीन टी पियेंगे। अच्छा, अभी ना मैं ट्राउज़र शर्ट में इसलिए होती हूँ कि कमीज शलवार में ना मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। मेरी बॉडी पेन मुझे स्टार्ट हो गया था और मेरे शोल्डर में दर्द होना शुरू हो गया था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा भाई अब्बू भी तो अपने ही हैं, थोड़ी पराए हैं, ना ही वो 1-2 दिन के मेहमान हैं, वो अब हमारे घर के फ़र्द हैं अब्बू। तो तुम कंफर्टेबल कपड़े पहनो ताकि तुम भी रिलैक्स रहो और रिलैक्स होकर सब कुछ हैंडल कर सको। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है, और 24 आवर्स मुझे अब्बू के सामने रहना पड़ता है। इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह